दोस्तों, अगर आपने भी कभी ऐसा फ्लैट खरीदा है जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं था, या फिर कोई बिल्डर आपको प्री लॉन्च के नाम पर सपना बेच गया तो आज तक कब्जा नहीं मिला, तो ये खबर आपके लिए गेम चेंजर है। क्योंकि अब यूपी रेरा ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसने बिल्डर्स के सबसे बड़े हथियार अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को भी खत्म करने की दिशा में बड़ा वार किया। और इस पूरे बदलाव को अगर आप समझ गए तो आप ना सिर्फ अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि अपने जैसे लाखों होम बायर्स को भी जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि 2026 में लागू हुए संशोधन के तहत अब पहली बार साफ कर दिया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आप शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत को ऑफिशियल तौर पर सुना जाएगा। जो पहले एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था जहां बिल्डर्स बच निकलते थे, लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है। पहले स्थिति ये थी कि अगर बिल्डर ने जानबूझकर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं कराया तो खरीदार रेरा के पास भी नहीं जा पाता था, क्योंकि पोर्टल पर उसे प्रोजेक्ट की जानकारी ही नहीं होती थी। और यही लूप होल बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार यूपी रेरा की बेंच सबसे पहले ये तय करेगी कि क्या वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के दायरे में आता था या नहीं, और अगर पाया गया कि बिल्डर ने जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उस पर अलग से कार्रवाई होगी, और साथ ही आपकी शिकायत भी मेरिट पर सुनी जाएगी। यानी अब बिल्डर चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। यही नहीं, इस नए सिस्टम में खरीदार को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी होगी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का डेटा रेरा के पास नहीं होता। इसलिए आपको बिल्डर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रोजेक्ट की लोकेशन, ज़मीन का ब्यौरा, मैप, कंस्ट्रक्शन स्टेटस और सेल्स की स्थिति जैसी डिटेल्स देनी होंगी। सुनने में ये थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन असल में ये सिस्टम को मजबूत बनाने का तरीका है, ताकि बिल्डर को सम्मन भेजा जा सके और केस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, अब ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सिर्फ 1000 रुपये फीस देकर, और 3 से 4 सुनवाई में ही कई मामलों का निपटारा भी हो सकता है। यानी पहले जो सालों तक कोर्ट कचहरी में फंसता था, अब वह कुछ महीनों में सुलझ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।